प्रिय विद्यार्थियों, हम बौद्ध धर्म के पिछले 2 भागों में महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म के कुछ दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पात, जिसे कार्य कारण श्रृंखला भी कहा जाता है। चूंकि इसके 12 अंग हैं, इसलिए इसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सारा संसार कार्य कारण श्रृंखला से बंधा हुआ है और यह नियम स्वयं ही परिचालित होता है। यानी जो भी संसार में कार्य होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण स्वयमेव ही होता है। और चूंकि सारा संसार इसी चक्र के अंतर्गत चल रहा है, इसी श्रृंखला के अंतर्गत चल रहा है, इसलिए इसे भव चक्र भी कहते हैं। प्रतीत्य शब्द का अपना अर्थ है इसके होने से, और समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। यानी इसके होने से यह उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत के सूत्र इस प्रकार से हैं: इमस्मिन् सति इदं होति, इसके होने से यह होता है। इमस्मिन् असति इदं न होति, इसके न होने पर यह नहीं होता। इमस्य निरोधा इदं निरुध्यति, इसका निरोध होने पर यह निरुद्ध हो जाता है। इसका तात्पर्य निकलता है कि दुख का जो मूल कारण है अविद्या, उसके नष्ट होने पर उससे उत्पन्न होने वाला कार्य अर्थात दुख भी नष्ट हो जाएगा। आइए अब हम इस सिद्धांत को इस के माध्यम से समझते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य का अर्थ जैसा मैंने आपको बताया, इसके होने से यह उत्पन्न होता है। 12 कड़ियों की बात की थी हमने, तो आपके सामने जो नजर आ रही हैं, ये 12 कड़ियां हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। इन सभी के नीचे जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, वो इनका अर्थ मैंने लिखा है। और यह एक कार्य कारण श्रृंखला है। इसमें हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। इसको समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? एक सामान्य दुख है कि हम बूढ़े होते हैं और हमारी मृत्यु होती है, यानी जरा मरण। अब इसका कारण क्या है? क्यों मृत्यु आती है, क्यों बुढ़ापा होता है? क्योंकि हमारी जाति होती है, यानी हम जन्म लेते हैं। हम जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा भव होता है, यानी हम अस्तित्व में आ गए हैं, तो अब जन्म तो हमें लेना ही पड़ेगा। अस्तित्व में क्यों आते हैं हम? क्योंकि किसी न किसी विषय में हम लिप्त होते हैं। कोई न कोई हमारी इच्छा होती है जिसमें हम लिप्त रहे होते हैं, यानी उपादान होता है। ये उपादान क्यों होता है, यानी विषय में लिप्तता क्यों होती है? क्योंकि हमें तृष्णा होती है, इच्छाएं होती हैं। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। ये तृष्णा क्यों है? क्योंकि हमें वेदना है, यानी हमें अनुभूति है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बढ़िया है, इसमें आनंद आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है। ये क्या है? ये है वेदना। जो चूंकि हमें वेदना है, इसलिए हमें तृष्णा है। वेदना क्यों होती है? क्या कारण है वेदना का? क्योंकि हमारा स्पर्श होता है, यानी इंद्रियों का विषय के साथ जब संसर्ग होता है तो हमें वेदना होती है। जैसे हमने आइसक्रीम खाई, तो हमारे को जब जीभ के साथ आइसक्रीम टच होगी, यानी विषय है आइसक्रीम और इंद्रिय है हमारी जीभ, जब जीभ के साथ आइसक्रीम का स्पर्श होगा, संपर्क होगा, तभी तो जीभ को पता चलेगा कि अरे वाह, ठंडी है, मीठी है, मजा आ रहा है। तो स्पर्श उसका कारण है, वेदना का कारण है स्पर्श।
स्पर्श का क्या कारण है? स्पर्श का कारण है षडायतन। हमारे पास 5 इंद्रियां और एक मन का होना। जिस व्यक्ति के पास इंद्रिय है ही नहीं, वो उस इंद्रिय से संबंधित सुख को प्राप्त करेगा ही कैसे? उसे वो वेदना होगी ही कैसे? यानी कारण क्या है स्पर्श का? 5 इंद्रियां और एक मन का होना। ये षडायतन हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारा नाम रूप है, हमारा शारीरिक और मानसिक रूप है, जो गर्भ में बन जाता है। गर्भ में पता चल जाता है बच्चा लड़का है, लड़की है। सारे जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, उसका मन काम करने वाला होगा या नहीं होगा। तो ये जो नाम रूप है, ये नाम रूप कहाँ से आता है? विज्ञान के माध्यम से, यानी चेतना के माध्यम से। जब गर्भ में, माता के गर्भ में जब चेतना का प्रवेश होता है, तभी नाम रूप बनना आरंभ होता है। विज्ञान का क्या कारण है? विज्ञान का कारण है, यानी इस चेतना का कारण है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, जो हमारे अहंकार का निर्माण करते हैं। यही चेतना के रूप में गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। ये संस्कार क्यों बनते हैं? क्या कारण है संस्कार बनने का? हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या। इसके अनुसार हम कुछ भी कर्म करते रहते हैं, जिससे संस्कारों का निर्माण होता है। अब ये जो 12 अंगों की श्रृंखला है, इसे यदि हम दूसरे क्रम से समझें, दूसरे जन्म के क्रम से समझें, तो आप देखिए, चूंकि हम में अविद्या है, अज्ञान है, इसलिए हम कुछ भी कार्य करते रहते हैं। इन कार्यों के माध्यम से हमारे संस्कार बनते हैं, हमारा चरित्र बनता है, जो विज्ञान के रूप में अगले भ्रूण में जाके प्रविष्ट हो जाता है। चेतना के रूप में अगले भ्रूण में जाकर प्रविष्ट हो जाता है। ये चेतना भ्रूण में जाने के बाद फिर नाम रूप ग्रहण करती है अपने कर्मों के अनुसार। काले होंगे, गोरे होंगे, स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, हमारी इंद्रियां पूरी होंगी, नहीं होंगी, जो भी है, हमारा जो भौतिक और मानसिक रूप बनना है, वो सारा का सारा यहाँ बन जाता है। उसके बाद जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, तो हमारे पास होती हैं 5 इंद्रियां और एक मन। इस षडायतन के माध्यम से हम विषयों के साथ संपर्क करना शुरू करते हैं, यानी उन्हें स्पर्श करना शुरू करते हैं, जिससे हमें वेदना होने लगती है, अनुभव होने लगते हैं। और यही वेदना तृष्णा का कारण बनती है। इससे हम किसी न किसी उपादान में आसक्त हो जाते हैं, यानी किसी न किसी विषय में लिप्त हो जाते हैं, जिससे हमें पुनः अस्तित्व में आने की इच्छा होती है, और फिर हमारा जन्म होता है, यानी जाति होती है, और फिर जरा मरण के दुख में हम फंस जाते हैं। इस तरीके से ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत पूरी तरह से कार्य कारण के ऊपर आधारित है, यानी हर कार्य का कारण है, और यदि किसी कारण को समाप्त कर दिया जाए तो कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर इसी द्वादश निदान, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अविद्या है वो भूतकाल से संबंधित है, और जो संस्कार है ये हमारे भूतकाल से संबंधित कार्य हैं। इसके बाद विज्ञान से लेकर उपादान तक ये जो सारे अंग हैं, ये हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से चेतना का जन्म होता है, और उपादान यानी अंत में हमारी मृत्यु होती है, तो किसी न किसी विषय में लिप्तता लिए हुए होती है। तो ये वर्तमान जीवन है। और फिर भव से लेकर जरा मरण तक का जो चक्र है, वो भूतकाल से संबंधित है। इसी प्रकार ये जीवन चक्र चलता रहता है, और इसीलिए इसे भव चक्र का नाम दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे सिद्धांत पर, जो है अनित्यतावाद या क्षणिकवाद। इस सिद्धांत के अनुसार इस जगत की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदल रही है। जो हमें नित्य या स्थायी प्रतीत होता है, वो भी वास्तव में परिणाम धर्मी है, परिणाम देने वाला है, तथा विनाशशील है। और जो भी आगामी अवस्था है, उसमें पूर्वगामी अवस्था अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है। इसके उदाहरण के लिए जैसे नदी की धारा है,
या दीपक की लौ है, वो प्रतिक्षण बदलती रहती है, लेकिन फिर भी हमें वैसी ही प्रतीत होती है। उसी प्रकार जो संसार है, वो भी अनित्य होने पर भी चूंकि प्रवाह रूप में बना रहता है, इसलिए नित्य या स्थायी हमें प्रतीत होता है। जैसे इसका उदाहरण आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो आप देखेंगे कि अ, जैसे दीपक है, दीपक की जो लौ है, उसके लिए हमें क्या करना होता है? दीपक को तैयार करते हैं, तो उसमें रुई की बत्ती बनाते हैं, तेल बनाते हैं और उस दीपक को जला देते हैं। अब आप यदि आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको निरंतर एक लौ जलती हुई दिखाई देगी। आपको कहीं उसमें दिखाई देगा कि रुई का एक कण गया, तेल की ये बूंद गई? कहीं नहीं दिखाई देगा। हमें कब पता चलेगा? जब तेल खत्म हो जाएगा, रुई खत्म हो जाएगी, केवल राख ही उसमें, मतलब जो जला हुआ कार्बन है वही उसमें अवशिष्ट रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो जीवन है, वो भी इसी प्रवाह में चल रहा है, इतनी निरंतरता के साथ चल रहा है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कब प्रतिक्षण उसमें बदलाव आ रहा है। इसके बाद आता है बौद्ध दर्शन का अगला सिद्धांत, जो है अनात्मवाद। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य केवल नाम रूप मात्र है, यानी जो भौतिक, यानी जो उसका रूप है, दिखाई दे रहा है, जो शरीर दिखाई दे रहा है वो, और मानसिक, जिसमें वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये तत्व लेते हैं, उनका संघात मात्र है। यानी 5 चीजों का संघात है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनके अतिरिक्त और कोई भी सत्ता नहीं है। और जैसी कार्य कारण श्रृंखला है, उसके कारण हमें एक क्रमबद्ध प्रवाह के रूप में जीवन एक सार दिखाई देता है। अन्यथा वो तो परिवर्तनशील है। जैसे समुद्र में एक लहर आती है और वो खत्म नहीं होती, उससे पहले ही दूसरी लहर आ जाती है, उसी प्रकार जो एक जन्म की चेतना है, उसका अंत होता है और दूसरी चेतना का प्रथम उदय हो जाता है। बिल्कुल निरंतरता के साथ वो चलती रहती है। इसलिए आत्मा जैसे स्थायी तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद बौद्ध धर्म कर्मवाद में भी विश्वास करता है, और वो ये कहता है कि संसार का जो समस्त व्यापार क्रियाएं चल रही हैं, उनका नियंता कर्म ही है। हम सब अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। इस संसार में हम मनुष्यों में फर्क दिखाई देता है। कोई नाटा दिखाई देता है, कोई मोटा दिखाई देता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर घर में जन्म लिया है, किसी ने गरीब घर में जन्म लिया है। ये सब जो डिफरेंसेस हैं, वो क्यों है? हमारे अपने कर्मों के कारण। और बुद्ध ने जो कर्म का सार है, उन्होंने मानसिक संकल्प को बताया है, या कर्म करने के मानसिक निर्णय को बताया है। उन्होंने ये माना है कि यदि हमने अपने मन में विचार भी कर लिया किसी कर्म का, तो उसका वही फल मिलेगा जो हम शारीरिक रूप से करते उसका मिलता। और मनुष्य की जितनी भी समस्त शारीरिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएं हैं, वो सब कर्म के अंतर्गत ही आती हैं। तो वास्तव में बौद्ध धर्म में ईश्वर का स्थान कर्म ने ले लिया है। जो भी संसार है, चलने वाला है, जैसा बनने वाला है, हम क्या होने वाले हैं, वो सब कर्म ही तय करेगा। और कार्य कारण नियम के तहत जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसके बाद अगला सिद्धांत है पुनर्जन्म का। अब आत्मा का अस्तित्व तो बौद्ध धर्म नहीं मानता है, लेकिन कर्मों के फल के रूप में कहता है पुनर्जन्म होगा आपका। आप जैसे भी हैं अपने कर्मों के कारण है। तो ये पुनर्जन्म किसका है? वास्तव में ये पुनर्जन्म किसी व्यक्ति या कर्ता का नहीं, बल्कि चरित्र या संस्कार का होता है। और जो पहले जो व्यक्ति था जिस जन्म में, उससे भिन्न होता है, लेकिन फिर भी उससे प्रभावित होता है। यानी जन्म तो अगला है, लेकिन प्रभाव किसका है? पिछले जन्म का प्रभाव उसके ऊपर है। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, कब तक इस प्रकार के जन्म होंगे? जब तक कि व्यक्ति की भव तृष्णा का अंत नहीं हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार और जो विकास हुआ, वो किस प्रकार हुआ। क्योंकि बुद्ध के जीवन काल में ही हजारों की संख्या में उनके अनुयायी बन चुके थे। और बौद्ध धर्म के
3 आधार स्तंभ माने गए। एक तो स्वयं बुद्ध, आपने सुना होगा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध जो इसके संस्थापक हैं, धम्म यानी उनके जो उपदेश हैं, और तीसरा जो आधार स्तंभ है वो है संघ, जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन था। बुद्ध के 2 प्रकार के अनुयायी थे, एक तो भिक्षु भिक्षुणी जो संघ में ही रहते थे, और दूसरे थे साधारण उपासक जो गृहस्थ होते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे। संघ के प्रवेश में कोई जातीय प्रतिबंध नहीं था, किसी भी जाति का, वर्ग का जो व्यक्ति है वो समान रूप से बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षा ले सकता था। केवल मात्र प्रारंभ में तो उम्र का भी कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उम्र के बारे में ये रोक लगा दी गई कि जो 15 वर्ष से पूर्व का बालक यदि बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहता है तो उसे अपने अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य है। 15 वर्ष से यदि ऊपर का है तो स्वयं ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हो सकता है। तो यानी उसमें सामाजिक समानता थी प्रवेश में। इसके बाद भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे वो हमें विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। आरंभ में बुद्ध ने भिक्षुणियों को यानी स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन जो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके आग्रह करने पर, अनुरोध करने पर उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम संघ में प्रवेश दिया, और इसके बाद फिर स्त्रियों का प्रवेश आरंभ हो गया। और बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश देते हुए ये साफ साफ कह दिया था कि जो सधर्म 1000 वर्षों तक चलता, अब स्त्रियों के प्रवेश के बाद 500 वर्ष तक ही चलेगा। और बुद्ध ने भिक्षुणियों को कुछ शर्तों के साथ संघ में प्रवेश दिया, जिसके अंदर इस तरीके के नियम थे कि जो नवागंतुक भिक्षु है उसका भी आदर कोई बूढ़ी भिक्षुणी है उसे भी करना होगा। यानी भिक्षु तो यदि बहुत छोटा सा बच्चा भी है, युवक भी है, नया आया हुआ भी है, तो भी भिक्षुणी को उसका आदर करना होगा, उसकी बात को मानना होगा। इसके बाद हम संघ में ही देखते हैं कि जो संघ की कार्यवाही की जाती थी वो पूरी तरह से जनतांत्रिक आधार पर की जाती थी। सबकी मीटिंग्स बुलाई जाती थी, उसके अंदर फिर अगर कोई प्रस्ताव पास करना है तो उस प्रस्ताव को 2-3 बार उसको वाचन किया जाता था, फिर सर्वसम्मति से उस पर निर्णय होता था। यदि मान लीजिए मतभेद है तो फिर उस पे वोटिंग होती थी, मत संग्रह किया जाता था श्लाकाओं के द्वारा, और उसके बाद निर्णय किया जाता था। इसके साथ बौद्ध प्रचार में बौद्ध संगीतियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध, ये 4 थी, संख्या में 4 हुई, और प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह में बुलाई गई। इस समय अजातशत्रु का वहां पर शासन था और महाकश्यप इसके प्रधान बने। इसको बुलाने का कारण ये था कि बुद्ध चूंकि अब नहीं रहे थे, तो एक बार ये सोचा गया सब आचार्यों द्वारा कि एक बार सबको बुला लिया जाए और जो बुद्ध के शिक्षाएं हैं धर्म और विनय की, उनका संकलन कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में बुलाई गई। इस समय विनय के नियमों को लेकर कुछ मतभेद हो गया था, जिस कारण इसे बुलाया गया। इस समय जो प्रमुख बने वो थे यश, और इस संघ में जो स्थविर यानी जो परंपरागत नियमों को मानने वाले थे वो, और महासांगिक जो कुछ नियमों में ढील चाहते थे, ये 2 विभाजित वर्ग बन गए, स्थविर और महासांघिक। इसके बाद तीसरी संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ, जो बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद हुआ था। इस समय मोगली पुत्र तिस्य जो थे वो इसके अध्यक्ष बने। ये पाटलिपुत्र में हुई और इसमें 2 कार्य हुए। एक तो बौद्ध धर्म में एक नवीन पिटक अभिधम्म पिटक के नाम से जोड़ा गया, और दूसरा धर्मशास्त्र का जो साहित्य था उसे निश्चित और प्रामाणिक रूप से लिखकर स्थिर कर दिया गया, और संघ वेद के जो नियम थे वो कड़े किए गए, क्योंकि अशोक तक आते आते बौद्ध संघ में हमें 18 संप्रदायों का उल्लेख
मिलने लगता है। तो इस विभाजन को रोकने के लिए ही अशोक द्वारा ये तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। इसके बाद हमें चौथी बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है, जो कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष वश्रुमित्र और अशुघोष थे। इस समय बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गईं, जिसे विभाषा कहा गया, और बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन इसी संगीति में हुआ। जो हमें संप्रदाय मिलते हैं वो हैं हीनयान और महायान, जिनके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।